राजकुमारी की शर्त। बहुत समय पहले की बात है। धड़कपुर राज्य में किशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत निर्धन था। एक बड़ी बीमारी के कारण उसके माता पिता भी मर गए थे। अब वो पूरी दुनिया में अकेला और बहुत उदास था। एक दिन उसने इस उदासी भरे जीवन से मुक्ति पाने और आत्महत्या करने का इरादा किया। वो गहरी नदी में कूदकर मर जाना चाहता था, इसलिए वो चिंता में डूबा नदी की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर से टकरा कर गिर गया, उठा और फिर चल दिया। पास ही एक तांत्रिक साधु की कुटिया थी जो उसे बड़े गौर से देख रहा था। तांत्रिक समझ गया ये बालक बहुत चिंता में है, अतः तांत्रिक ने उसे आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर किशन आवाज़ की तरफ मुड़ कर देखता है तो एक बूढ़ा साधु इससे इशारे से अपने पास बुला रहा था। किशन ने सोचा, चलो मरने से पहले इसकी कोई मदद कर दे, शायद इसे किसी मदद की ज़रूरत है। किशन तांत्रिक के पास पहुंच गया। क्या बात है बेटा, मैंने देखा तुम बहुत चिंता में जा रहे हो, साधु ने पूछा। तो किशन की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारा हाल बता दिया। तांत्रिक ने कहा, बेटा आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और जीवन एक संघर्ष है, तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उसने कहा, बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं जी कर क्या करूँगा। तांत्रिक ने कहा, बेटा मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाथ को कुछ देर देखने के बाद तांत्रिक मुस्कुराने लगा और कहा, बेटा तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, तुम्हारी जीवन रेखा तो बहुत बड़ी है और साथ ही राज सुख तुम्हारी रेखाओं में साफ साफ नजर आ रहा है। तुम राजकुमारी कलावती से शादी करोगे और राज सुख भोगोगे। ये सुनकर किशन ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, आप एक साधु होकर एक ऐसे व्यक्ति से मजाक कर रहे हैं जो मरने जा रहा है। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, आज तक मेरा हस्तरेखा ज्ञान कभी असफल नहीं हुआ। कल पूर्णिमा है और राजकुमारी देवी के मंदिर में अकेली जाएगी। तुम्हें कल ही अपनी शादी का प्रस्ताव उन्हें देना चाहिए, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक की बात सुनकर वो उत्साहित हो गया और आत्महत्या का विचार त्याग दिया। अगले दिन वो समय पर देवी के मंदिर पहुंच गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी का रथ आ गया। राजकुमारी देवी के दर्शन कर जैसे ही वापस आई, राजकुमारी के सामने पहुंच गया और कहा, राजकुमारी जी, मेरा नाम किशन है और मैं इस राज्य का एक ब्राह्मण हूँ। मैं आपसे अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राजकुमारी ये सुनकर क्रोधित हो गई और कहा, तुम जानते हो तुम एक राजकुमारी से बात कर रहे हो। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। मैं जानता हूँ राजकुमारी जी, किंतु मेरे हाथ की रेखाओं में आपके साथ ही विवाह लिखा हुआ है और मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे विवाह का प्रस्ताव आप तक पहुंचाए, अतः मैं खुद ही आ गया। उसने कहा, राजकुमारी जी समझ गई, ये बहुत ही हठ धर्मी है, इससे ऐसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम खुद को साबित करने के लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कुछ ऐसा करो जो किसी ने ना किया हो और ना ही किसी ने सोचा हो। तुम्हें इसके लिए 6 माह का समय दिया जाता है। यदि इतनी समय में तुमने मेरी ये शर्त पूरी ना की तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा, और अगर तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई और किशन खड़ा रह गया और सोचने लगा, ऐसा क्या काम हो सकता है जो किसी ने भी ना किया हो और किसी ने सोचा भी ना हो। उसकी समझ में नहीं आया तो वह भागकर तांत्रिक के पास पहुंच गया और सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने किशन को बताया, वह बड़ी दुविधा में फंस गया है। इसका एक ही इलाज है, जादूगर जंजाल, लेकिन वो पूरी तरह से मौत है। किशन ने कहा, आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तांत्रिक ने बताया, जिस तरह का काम राजकुमारी ने बताया है वो सिर्फ जादूगर जंजाल ही कर सकता है, या फिर तुम्हें जादूगर जंजाल से जादू की विद्या सीखनी होगी, किंतु ये काम भी आसान नहीं है। जादूगर जंजाल पूरे विश्व में सबसे खतरनाक जादूगर है जिसे शिव का वरदान प्राप्त है। तांत्रिक ने आगे बताया कि इस वरदान के साथ एक श्राप भी है।
अगर जादूगर जंजाल ने किसी को अपना जादू सिखाया तो वह उसकी मौत की वजह बनेगा। इसलिए जो भी उसके पास जादू सीखने जाता है तो जादूगर जंजाल उसे अपने जादू से पत्थर की मूरत बना देता है। ये सुनकर किशन चिंता में पड़ गया। तांत्रिक ने कहा, चिंता चीता के समान होती है, तुम्हारे लिए एक समाधान है। किशन खुशी से तांत्रिक की ओर देखने लगा तो उसने कहा, जादूगर की पत्नी जागीला, जो एक नेक दिल सभ्य औरत है और मेरी शिष्य भी रह चुकी है। जादूगर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे उठा ले गया था। अब वह जादूगर से बहुत परेशान है, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। किशन ने पूछा, जादूगर जंजाल और उसकी पत्नी जागीरा कहाँ मिलेंगे? तांत्रिक ने बताया, वो दोनों मौत की वादी यानी मृत्यु वन में रहते हैं, जहाँ जंजाल का जादू रहता है और प्रेतों की आवाज़ आती रहती है। इसकी वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। तुम बिना डरे अंदर 2 कोस चलना, एक महल मिलेगा जहाँ जादूगर और उसकी पत्नी रहती है। जब जगीला से मिलो तो मेरी यह अंगूठी दे देना और मदद मांगना। अगले दिन किशन मृत्यु वन के लिए चल दिया। जैसे ही उसे मृत्यु वन में कदम रखा, प्रेतों की भयानक आवाज़ें आने लगी, तरह तरह की आकृतियाँ नजर आने लगी, किंतु किशन उनसे डरा नहीं और महल के करीब पहुंच गया, जहां महल के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। किशन उस औरत के पास जाकर बोला, मुझे जादूगर जंजाल से मिलना है, जादू की विद्या सीखने के लिए। वो औरत हैरत से उसे देखने लगी और कहा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? लड़के, देख अपने चारों तरफ कितनी मूर्तियां हैं, ये भी कभी जादू सीखने आए थे। जादूगर जंजाल किसी को जादू नहीं सिखाता, वह तुझे भी एक मूर्ति बना देगा। चला जा, इससे पहले कि जादूगर आ जाए। किशन पूछा, आप कौन हैं? मैं जादूगर जंजाल की पत्नी हूँ, जगीला, उसने जवाब दिया। किशन ने तुरंत तांत्रिक की अंगूठी देकर कहा, मुझे तुम्हारे गुरुजी ने भेजा है, मेरी मदद करो, मुझे जादू सीखना है। अंगूठी देखकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें छिपकर जादू सीखना होगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक अंगूठी बना दूंगी। मैंने भी थोड़ा जादू जादूगर से सीख लिया है, तुम छिपकर सब कुछ सीख लेना। किशन तैयार हो गया और उसने किशन को एक मंत्र पढ़कर अंगूठी बना दिया और जादूगर जंजाल के उस कमरे में रख दिया जहाँ जादूगर अपने जादू की विद्या का प्रयोग किया करता था। जादूगर प्रतिदिन आता और जादू का अभ्यास करता, इसके कारण किशन भी उस विद्या को सीख जाता। इस तरह 5 माह बीत गए और किशन ने सारी जादू की विद्या सीख ली। उसने जादूगरनी से कहा, अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे वापस इंसान बना दो ताकि मैं राजकुमारी के पास जा सकूँ। जादूगरनी ने एक मंत्र फूंका तो वह इंसान बन गया और विदा लेकर चल दिया। मृत्यु वन से बाहर निकल कर आया। उसने सोचा, मैंने जादू सीख लिया है और मुझे भूख भी लगी है, चलो जादू से खाना मंगाते हैं। उसने एक मंत्र पढ़ा तो 56 तरह के खाने आ गए और उसने खाना खाया। खाने के कुछ देर बाद आराम किया, फिर सोचा, मेरा राज्य करीब है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, चलो जादू से एक घोड़ा बनाकर बेचते हैं तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे। उसने जादू से एक बहुत ही सुंदर और ऊंचा घोड़ा बनाया और लेकर बाजार में आ गया। सभी उसके घोड़े को देखने लगे। दुर्भाग्य से जादूगर जंजाल भी उस बाजार में आया हुआ था। घोड़े को देखते ही पहचान गया, यह तो मेरे जादू से बना है, इसने मेरा जादू कैसे सीखा? अगर ये जिंदा रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, पहले इसे मारना होगा वरना ये मुझे मार देगा। जादूगर जंजाल चिल्लाता हुआ किशन की ओर आया, जिसे देखकर किशन घबरा गया और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर जंजाल भी बाज बनकर उसके पीछे लग गया। किशन उड़ता हुआ धड़कपुर के महल में पहुंच गया, जहां राजकुमारी भी बैठी हुई थी। वो राजकुमारी के समीप पहुंचकर एक खूबसूरत 9 लक्खा हार बनकर राजकुमारी के गले से चिपक गया। ये देख जादूगर जंजाल कुछ देर रुककर एक योजना बनाने लगा।
और खूबसूरत लड़की बनकर दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं रंभा नाम की नर्तकी हूँ और आपको अपना नृत्य दिखाने आई हूँ। राजा ने उसे अपना नृत्य दिखाने की इजाज़त दे दी। उसने बहुत ही अच्छा नृत्य किया तो राजा खुश हो गया और कहा, बहुत बढ़िया, मांगो, क्या मांगती हो, तुम्हें दिया जाएगा। जादूगर ने कहा, मुझे राजकुमारी के गले में पहना ये 9 लक्खा हार चाहिए। राजकुमारी ने जैसे ही हार देखा वो घबरा गई। ये मेरे पास कैसे आया? राजा ने तुरंत आदेश दिया, राजकुमारी, अपना हार नर्तकी को दे दो। राजकुमारी ने अपना हार उतारकर तुरंत जादूगर की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि हार जादूगर तक पहुंचता, वो एक चने का दाना बन गया और छिपने की कोशिश करने लगा। ये देख जादूगर एक मुर्गी बनकर चने की ओर झपटा और अब जादूगर को आता देख किशन तुरंत एक बिल्ली बन गया और मुर्गी बने जादूगर की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर जंजाल वहीं मर गया। राजा और राजकुमारी ये देख बहुत ही अचंभित हुए और राजा ने कहा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता और ना ही कोई ऐसा करने के बारे में सोच सकता है। तुम कौन हो जो इतनी तेजी से रूप बदल लेते हो? किशन ने अपने असली रूप में आया और राजकुमारी की शर्त राजा को बताते हुए कहा, राजकुमारी, मैंने अपनी शर्त पूरी की, क्या अब भी तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? राजा ने सारा हाल जानकर राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने विवाह के लिए हाँ कर दी और दोनों का विवाह खूब धूमधाम से हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।